हेलो, मैं फरजान और आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीसीपी, जहां आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जेई नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ सैंपल पेपर के आए हुए क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं। और हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था किरचॉफ्स लॉ के बाद व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज वैसे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में इसकी बैलेंस कंडीशन प्रूफ करने को आती है। और व्हीट स्टोन ब्रिज पर आपके पास जो किरचॉफ लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन भी उस स्ट्रक्चर में आते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड फॉर 4 रेजिस्टेंसेस। हमारे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस किया गया है 4 रेजिस्टेंस के साथ। अब वो रेजिस्टेंस कितनी कितनी है? वो रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ पर अभी रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया था तो वही सब है। तो हमारे पास वो रेजिस्टेंसेस हैं कितनी कितनी, देखते हैं जल्दी से। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 100 ओम की, दूसरी रेजिस्टेंस है 200 ओम और तीसरी है 300 ओम। आपको ऐसे कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि आपको 3 रेजिस्टेंस दे दी गई हैं और आपको फोर्थ वाली कैलकुलेट करना है। आपको उसके लिए स्टेबल कंडीशन पता होगी ना व्हीट स्टोन की। स्टेबल कंडीशन होती है P/Q इक्वल्स R/S। अब आपको ये याद रखना है ये P और Q और ये R और S कौन कौन से वाले हैं। तो एक बार अगर हम ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लें व्हीट स्टोन ब्रिज का, एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये बैटरी लगी है और ये बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर। इनको नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है व्हीट स्टोन ब्रिज का। अच्छा, इसमें 4 रजिस्टर लगे होंगे, 2 अपर आर्म में लगे होंगे और 2 लगे होंगे लोअर आर्म में। तो आपको ये चीज देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमारे पास रजिस्टर्स हैं कौन कौन से। तो इसको नाम देते हैं हम P, इसको नाम देते हैं Q, इसको R और इसको S। अब अगर क्वेश्चन में उन्होंने S को यहाँ R को यहाँ दिया, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस कंडीशन को उस हिसाब से लिखेंगे कि अपर आर्म का रेशियो और लोअर आर्म का रेशियो ये इक्वल रहेगा। ये बैलेंस कंडीशन है और इस बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमेट्रिक करंट IG 0 होती है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी थी कि वो 0 क्यों है। वो 0 क्यों है? क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम है। खैर, ये तो हमारे पास स्टेबल कंडीशन है और ये उसके लिए रिक्वायरमेंट की। अब हमारे पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं P, Q, R, अच्छा एंड S। तो यहाँ पर आपको S वाले की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है भाई? हमें गिवन है कि P इक्वल्स कितना दे रखा है? P इक्वल्स 100 ओम दे रखा है, Q इक्वल्स आपको दे रखा है 200 ओम, R इक्वल्स दे रखा है 300 ओम, ठीक है। और आपको S तो यहां दे ही नहीं रखा है, अब आपको S कैलकुलेट करना है, तो आप बहुत आराम से S कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आपसे कह क्या रहे हैं क्वेश्चन में, आप वो चीज बहुत ध्यान से देखिए। ये आपसे कह रहे हैं इफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 1%। ये आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने फर्स्ट वाले को इंक्रीज किया है। देखिए, फर्स्ट वाले को इंक्रीज किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस को आपने 1% इंक्रीज किया, मतलब आप P को इंक्रीज कर रहे हो। फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ S फॉर बैलेंस कंडीशन। और आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन के लिए नया S निकालिए। आपके पास तो पुराना S नहीं है ना, तो पहले तो हम S कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट फॉर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या होती है भाई? P/Q इक्वल्स R/S। आइए जरा, तो हम सारी वैल्यूज रख देंगे यहां पर। P/Q, P कितना है? P है 100 अपॉन में Q कितना है 200, इक्वल में R कितना है 300 और S हमें नहीं दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हो फॉर्मूला, बैलेंस कंडीशन P/Q इक्वल्स R/S। 3 आपको दिए, पहले तो आप S कैलकुलेट कीजिए, तब नया वाला S निकालेंगे ना, पुराना ही S नहीं है हमारे पास। तो आपने इस S को यहाँ भेज देना है और ये पूरा रेसिप्रोकल। अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर ही कैंसिल कर देंगे, तो S आ जाएगा यहाँ पर। तो S इक्वल सामने रहेगा 300 रहेगा ना, और ये 1/2 है, तो ये 2 तो डिवाइड में ना, ये 2 आगे जाकर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 300 टाइम्स 2। तो हमारे पास जो S निकल के आया है भाई 302 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 ओम। ये आपका आंसर नहीं है, आपने तो ये पुरानी वाली वैल्यूज के हिसाब से S निकाला है। तो हमारे पास जो S निकल के आ रहा है वो भाई 600 आ रहा, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पुराना वाला जो हमारा नॉर्मल स्टेट का S है वो दिया हुआ है, बहुत इतना ध्यान से रखेंगे। दूसरी बात, अब इस पूरे मटेरियल को हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब ये पूरा सब कुछ छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड, ये सब छोटा कर दिया हमने यहाँ पर, ये और इसको यहाँ पहुंचा दिया। आपको याद रखना है हमने S कितना निकाला था पुराना वाला भाई? हमने S निकाला था, यहाँ पर लिख भी देते हैं, इन सबके साथ जो हमारा S दिया हुआ है वो दिया हुआ है 600।
अब आप किसी एक को चेंज करेंगे तो उसके रेसिप्रोकल वाली शिफ्ट होगी, आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले को आपने चेंज किया, तो फर्स्ट वाला कौन है भाई? फर्स्ट वाला हमारे पास P है। तो आप ये याद रखेंगे, आप अगर P को चेंज करेंगे तो P के रेसिप्रोकल में कौन है? S, तो S चेंज होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। P को चेंज करोगे तो S चेंज होगा, और Q को चेंज करोगे तो R चेंज होगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये सिर्फ आपसे लीनियर 1 मार्क में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कि P को चेंज करने पर कौन सा चेंज होगा, तो वो हमें S को चेंज होगा। देखो P को चेंज करोगे तो ये S चेंज होगा, ठीक है। दूसरी एक बात ये, अब ये कह रहे हैं P को कितना चेंज किया भाई? 1% इंक्रीज कर दिया। P था कितना पहले? पहले P था हमारे पास 100, ये था इनिशियल P। अब फाइनल P जो P डैश आया है वो 1% चेंज किया, इंक्रीज किया है। तो 100 तो पहले ही से ही था, और 100 का 1%, तो 100 का 1% कितना हुआ? अरे 100 का 1% 1 हुआ ना, सबको पता है। तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, कि आपके पास 100 तो पहले से था और इंक्रीज किया 1% ऑफ 100, तो वो इस 100 में जुड़ेगा, 1% ऑफ 100। हालांकि ये बहुत फुद्दू सी बात है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि 1% ऑफ 100 को ऐड करना है 100 में, तो हमारे पास नया वाला जो P डैश है वो 100 तो 100 है, और 1% ऑफ 100 ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो P डैश निकल के आ रहा है ये आ रहा 101। आपको ये चीज तो मुंह जबानी याद होगी यार, डायरेक्ट याद होगी, कि आपने P को 1% इंक्रीज किया है और P 100 था, तो 100 का 1% तो इंक्रीज करेंगे ना, तो वो 100 का 1% हो गया 1, और उस 100 में जब वो ऐड किया जाएगा तो हमारे पास अब नया वाला P डैश आ जाएगा 100 में। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास सेकेंड केस के लिए हमारे पास जो ये P डैश निकल के आया है भाई, हमारे पास P डैश निकल के आया 101। कितना निकल के आया है? ये भी सब हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। तो हमारे पास जो P डैश निकल के आ रहा है वो आ रहा 101। तो यहां पर लिख लेते हैं उस चीज को, P डैश आ रहा हमारे पास 101। अच्छा, बाकी जो Q और R है इन पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि Q और R आपस में चेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। P को चेंज करने पर S चेंज होगा। तो आपसे ये कह रहे हैं कि P को 1% इंक्रीज किया, मतलब P को कर दिया P डैश 101, तो न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है S की। तो S की न्यू वैल्यू बोले तो आपको निकालना है S डैश। क्या निकालना आपको? ताकि ये बैलेंस कंडीशन में हो जाए। तो फिर से फॉर बैलेंस कंडीशन, ठीक है, फॉर बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन फिर से वही कहती है हमसे, P अपॉन Q इक्वल्स R अपॉन S। लेकिन आप बहुत ध्यान से अगर बात समझेंगे तो अब की हमारे पास P और S नहीं है, अब की हमारे पास है P डैश और S डैश। Q और R पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने P को चेंज करके P डैश कर दिया तो S चेंज होके S डैश हो जाएगा, और आपको ये S डैश कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, S डैश को यहां लेकर आते हैं, तो S डैश इक्वल, सामने तो R था वो तो R रहेगा, मल्टीप्लाई। अच्छा ये देखिए, ये P डैश अपॉन Q है, जब ये उस साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q अपॉन P डैश। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपने सबसे पहले तो प्रिमिटिव S निकाला। आपसे ऐसा अकेला क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि आपको 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, चौथा वाला कोई सा भी कैलकुलेट करना है, तो एक तो क्वेश्चन वो हो गया। वरना आपसे वो कहेंगे कि किसी एक को चेंज कर दिया तो दूसरा उसका रिस्पेक्टिव निकालिए। अब P को चेंज करने पर S कैलकुलेट करना है, वो आपसे ये भी कह सकते हैं, अच्छा कुछ भी कह सकते हैं यार, वो आपसे कहते हैं P को चेंज करने पर R कितना चेंज हो जाएगा। तो भाई P को चेंज करने पर R चेंज नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा एक चीज और भी है, अब हमें वैल्यूज रख के बस इसको सॉल्व करना है। तो R की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? R तो नहीं चेंज कर रहे हैं, R था हमारे पास 300 मल्टीप्लाई बाई Q कितना था हमारे पास? Q हमारे पास था 200 डिवाइड बाई P डैश हमने निकाला, ये निकाला हमने 101। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से ये सारी चीजें हम हटा देंगे थोड़ी सारी, इनका कोई जरूरत नहीं है, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये यहां पहुंचा दो इसको भी भाई, ठीक है। तो अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया करके तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा S डैश, नई वाली रेजिस्टेंस S की किसकी आ जाएगी? 300 इंटू 200। कितना हो गया भाई? ये हो गया 300। अच्छा R इंटू Q, एक सेकेंड रुकिएगा, हम क्या सॉल्व भी कर सकते हैं कुछ? नहीं, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये आ गया 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और ये 40 1 2 3 4, और डिवाइड बाई कितना है हमारे पास? डिवाइड बाई है हमारे पास 101। आप इसको बहुत बढ़िया करके डिवाइड कर लेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी
एस डैश की और आपको वो एस डैश डिवाइड करके बताना है। क्वेश्चन का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर पी को चेंज करेंगे 1% तो हमारे पास एस भी चेंज रहेगा। लेकिन एक बात और भी है, पी को आपने इंक्रीज किया है तो जो एस की वैल्यू आएगी वो डिक्रीज होकर आएगी। एस की वैल्यू कितनी होकर आएगी? डिक्रीज। खुद सोचो, अगर ये 100 होता तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते तो हमारे पास ये 600 आता। लेकिन अब जो वैल्यू आएगी एस डैश की वो 600 से थोड़ी कम आएगी, क्योंकि आपने पी को बढ़ाया है। पी को आप इंक्रीज करोगे तो एस डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको इस आंसर को अब वो कितना आ रहा, 600 से कितना कम आ रहा, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। दूसरी एक बहुत जरूरी सी बात है, कभी कभी वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। तो कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारे पास ये जो बैटरी और ये जो गैल्वेनोमीटर लगे हैं, ये बैटरी लगी है और ये गैल्वेनोमीटर लगा है, अगर आप इनकी पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं तो हम इस बैटरी को ए और सी की जगह बी और डी के बीच लगा दें और गैल्वेनोमीटर को बी और डी की जगह ए और सी के बीच लगा दें। मतलब गैल्वेनोमीटर और बैटरी ईएमएफ जिसका है कुछ ई, इनकी अगर पोजीशन शिफ्ट कर देंगे तो बैलेंस कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको दो आंसर कमेंट करके बताने हैं। एक तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन शिफ्ट कर देंगे तो हमारी बैलेंस कंडीशन जो थी, ये वाली बैलेंस कंडीशन, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारा ये एस डैश कैलकुलेट होकर ये 600 से कितना कम हो जाएगा, आपको ये चीज कैलकुलेट करके बतानी है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नीचे आंसर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।